क्यूआर कोड के जरिए अभी तक आपने भुगतान किया होगा, क्यूआर कोड के जरिए किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी आपने पाई होगी। लेकिन मैं इस वक्त दिल्ली के एक स्कूल में हूं और यहां पर क्यूआर कोड के जरिए हर एक स्टूडेंट्स स्कैन हो सकता है। मतलब क्यूआर कोड के जरिए हर एक छात्र के बारे में आपको जानकारी मिल सकती है, वो छात्र स्कूल आया है या नहीं, इस बाबत पता लग सकता है, उसके कितने मार्क्स रहे हैं, उसकी क्या अभी तक योगदान स्कूल के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में रही है। ये सब भी जो है वो क्यूआर कोड के जरिए पता लगाया जा सकता है। और ये जो क्यूआर कोड का जो सिस्टम है उसको किसी बहुत कोई बड़े वैज्ञानिक ने नहीं तैयार किया है, बल्कि मैं जिस सूरजमल बिहार के राजकीय प्रतिभा विद्यालय में हूं, यहीं के 12वीं के बच्चों ने इसको तैयार किया है। अभी हम उन बच्चों से मिलते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्यूआर कोड के जरिए किस तरीके से इन्होंने एक सिस्टम विकसित किया है। ये वो सिस्टम रहेगा जो आई कार्ड को रिप्लेस कर देगा। तो इन बच्चों को अभी यूथ आइडियाथॉन एक भारत सरकार की तरफ से एक कार्यक्रम चलाया गया था और उसमें टॉप 10 बच्चों में इनका नाम शुमार है। तो आइए मिलते हैं उन बच्चों से जिन्होंने एक क्यूआर कोड का जो तरीका जनरेट किया है उससे काफी ज्यादा जो है वो सहूलियत इस तरीके के बड़े स्कूलों को हो सकती है। तुषार हैं, तुषार टीम लीडर हैं। ये जो 4 बच्चे हैं टीचर हैं, इन 4 बच्चों ने जो है वो इस सिस्टम को तैयार किया है। हम उनसे पूछेंगे कि आखिर ये कौन सा सिस्टम है। इसका नाम भी बड़ा इन्होंने अनोखा रखा है, वीआईपी इसका इस कार्यक्रम का नाम है। और अभी तक आप देख सकते हैं कि बच्चे इस तरीके से जो आई कार्ड है उसका प्रयोग करते थे। इसके कई बार खोने का डर रहता था, कई बार बच्चे घर में भूल जाते थे तो उनको फिर आकर स्कूल में सफाई देनी पड़ती थी। अब इस आई कार्ड को की जगह पर ये रहेगा, ये क्यूआर कोड आप देख सकते हैं। ये जो क्यूआर कोड है उसको इन बच्चों ने जनरेट किया है। अब हम एक थोड़ा डेमो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है ये तुषार डेमो उसका दे रहे हैं। तुषार बताइए जरा कि ये जो क्यूआर कोड के जरिए कैसे जो है अगर ये बच्चे आते हैं स्कूल में तो क्या इनका स्कैन कैसे होगा ये क्यूआर कोड से। जब बच्चे को पहली बार पैच मिलेगा तो जब वो क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो उसके सामने उसकी प्री फिल इन्फॉर्मेशन आएगी। अच्छा। और उस प्री फिल इन्फॉर्मेशन को फिल करेगा, वो अपने व्हाट्सएप नंबर डालेगा, अपना पासवर्ड अपलोड करेगा जो उसकी सिक्योरिटी के लिए होगा, और अपनी फोटो अपलोड करेगा। फिर जब वो उसे सबमिट करेगा तो सेकंड टाइम जब भी कभी वो स्कैन होगा तो बच्चे का एक आईडी कार्ड दिखेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अभी इसके अंदर अबुतला को पैच मिल चुका है, उसने अपनी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फिल कर ली है। दिस इज रेडी टू वर्क एज अ फाइनल सोल्यूशन। तो किसी को भी अबू की इन्फॉर्मेशन देखनी होगी, वो जाएगा, आसानी से क्यूआर कोड स्कैन हो जाएगा और हमारी वेबसाइट खुलेगी। यहाँ पे सबसे पहले जिसे भी अबू का आईडी कार्ड देखना है उसे एक पासवर्ड अपलोड करना अच्छा होगा। जो कि पासवर्ड अबू को ही पता होगा। जी, दैट इज अ प्राइवेसी इशू जो सॉल्व हो चुका है इससे। अच्छा, तो अबू अपना पासवर्ड अबू तलहा जो है पासवर्ड अपना डालेंगे इसमें और यहाँ पे अबू का आईडी कार्ड ये देखिए मेरे सामने पूरा आ जाएगा। अबू का जो अबू की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आ चुकी है। और एक एज अ लॉस्ट एंड फाउंड सोल्यूशन हमने एक कॉल और एक व्हाट्सएप का ऑप्शन दे रखा है, जिससे कि हम अबू के घर पे कॉल कर सकते हैं कि कभी अबू किसी संकट में है या किसी आपदा में है। अच्छा, तो यहाँ पे अबू को कॉल लग जाएगी या फिर अबू को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया जा सकता है। अच्छा आप देखिए ये बच्चे अभी स्कूल से निकले भी नहीं है, 12वीं भी नहीं इन्होंने पास नहीं किया है, लेकिन स्टार्टअप इनका रेडी हो चुका है और बाकायदा 4 स्कूलों में आपने एग्रीमेंट भी साइन कर लिए हैं, इम्प्लीमेंट कर दिया है। अच्छा, हमारे वीआईपी की फुल फॉर्म है वर्चुअल आइडेंटिटी पैचेस। हम चाहते हैं कि हमारे जो यूजर जो बच्चे हैं उनको वीआईपी आए, कि वो भी किसी अच्छे स्कूल में पढ़े, उन पे भी कुछ हाई फाई टेक्नोलॉजी है। अच्छा 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 ये जो आपने तैयार किया ये क्यूआर कोड सिस्टम, और भी किसी से आपने बात किया है इसको फर्दर आगे ले जाने के लिए, इसको इनहेंस करने के लिए, इसको और बढ़ाने के लिए? सर हमें पहले तो बिजनेस क्लास, हमारे स्कूल के मेंटर्स भी थे, हमारे प्रिंसिपल सर थे। उसके बाद हमें बिजनेस क्लास से टीम से मेंटर्स थे हमारे पास, लोकेश सर थे, और फिर उनसे बात करके उन्होंने काफ़ी आइडिया को रिफाइन करा, वहाँ मेंटर मिले हमें। फिर हमने डायरेक्टर सर दिल्ली के एजुकेशन के, आतिशी मैम हमारी एजुकेशन मिनिस्टर, उनको पिच करा, तो उन्होंने इसकी पायलटिंग को एक हरी झंडी दिखाई उन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा
भी जो इन बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस मैं देख रहा हूँ, आत्मविश्वास देख रहा हूँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। प्रिंसिपल सर हमारे साथ में हैं। सर, सरकारी स्कूल में आत्मविश्वास बनाना, इतने बड़े स्टेज पर इन बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट को इतनी बड़ी सफलता इनको मिली, कैसे आपने इसको किया? सी देयर इज ए फ्रेज, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। ये कोई ओवरनाइट हो जाने वाला प्रोसेस नहीं है। आप अगर तुषार या ऋषि के बारे में आप अगर बैकग्राउंड में जाएंगे तो ये पिछले 5-6 सालों से मतलब दिल्ली के स्टेट लेवल के डिबेटर हैं। अच्छा। तो मतलब इस टीम में आप समझिए कि ये 2 लोग ऐसे हैं कि ये अगर कहीं अपने आइडिया को पिच करने जाते हैं तो इनकी पिछले 5-6 सालों में इस स्कूल के एक रेगुलर सिस्टम के अंदर इस तरह से ग्रूमिंग हुई है कि ये अपने आइडिया को बहुत अट्रैक्टिव तरीके से प्रेजेंट करने की, डिबेट करने की, लॉजिक करने की, सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने की एक इनकी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग हुई है उस तरह से। जिस तरह से ये रेगुलर सिस्टम में, असेंबली में, फंक्शंस में एंकरिंग करते हैं, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, वो बेसिकली बच्चों को बिजनेसमैन बनाने जैसी बात नहीं है, वो तो एक बाय डिफॉल्ट एक चीज है। बात यह है कि ये इस प्रोग्राम के प्रोसेस से थ्रू होने में ये सारे के सारे बच्चे अपनी बहुत सारी ऐसी लाइफ स्किल्स सीख रहे हैं। सबसे बड़ी लाइफ स्किल्स तो ये फेल होना सीख रहे हैं। ये सुनने में अजीब सा लगता है कि फेल होना भी क्या एक लाइफ स्किल होती है, बट इफ यू गो ऑन वर्ल्ड वाइड तो 95-96% स्टार्टअप पूरी दुनिया में फेल होते हैं। 3-4% स्टार्टअप जो हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जहां पर ये एनवायरमेंट है, हमारे सिस्टम के अंदर भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि हर किसी को फेल होने से बड़ा डर लगता है। तो इन लोगों के अंदर वो फियर खत्म होना इस प्रोसेस से खत्म होता है। फेल होने का डर जो है वो धीरे धीरे कम होता है। ये बोलना सीखते हैं, लोगों को इंटरेक्ट करना सीखते हैं, कोलैबोरेट करना सीखते हैं। 4 बच्चे हैं एक साथ, मतलब काम कर रहे हैं मिलजुल करके, तो एक दूसरे की कमियों को एम्पावर कर रहे हैं, उस स्पेस को फिल कर रहे हैं जो एक के पास नहीं है। मीन्स अगर तुषार के अंदर बहुत अच्छा बोलने की स्किल है तो हो सकता है कि टेक्निकली तुषार उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अबू है ना। तो वो एक टीम एफर्ट में आगे जाना, वो इन सब चीजों को इस प्रोसेस में सीख रहे हैं। मतलब एक आगे मतलब मुझे बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही है कि अगले 1-2 साल के अंदर ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप ओनर हैं आज की डेट में कि जो 20 स्टार्टअप फेल होने के बाद उनका 21वां स्टार्टअप सक्सेसफुल हो गया, लेकिन वो उस एक स्टार्टअप में फिर बिलियनर हैं। और ये जो 4 छात्र हैं, ये कोई एक क्लास के नहीं हैं, ये एक स्ट्रीम के नहीं हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स के हैं। और मुझे एक बात और सबसे अच्छी इसमें लग रही है कि इस तरीके के जो प्लास्टिक यूज होता है, जो जैसा मैडम आई कार्ड लिए हुए हैं, तो एक इस प्लास्टिक से भी जो है वो इको फ्रेंडली भी है इनका ये QR कोड जो सिस्टम है, तो वो प्लास्टिक का भी जो इस्तेमाल है वो कम से कम होगा। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस स्कूल के इन 4 बच्चों ने हासिल की है। उम्मीद करते हैं कि इस तरीके के और तमाम सारे जो बच्चे हैं वो इस कार्यक्रम के तहत इसी तरीके की सफलता पाएंगे। दिल्ली से सुशील राठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।